राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा फैलाते रहते हैं, यही बयान था ना उनका। आप बताइए, हमारे जो है मतलब आदर्श, युवाओं के आदर्श क्या कहते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और सभी लोग, हम भी कहते हैं हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो, पहले बात सुनो। अब आप ये बताइए, जो ये सारे लोग कहते हैं हम हिंदू हैं, क्या वो हिंसक हैं? क्या वो 24 घंटे हिंसा करते हैं? इन्होंने जो, पहले सुनो, इन्होंने टारगेट सारे हिंदुओं को किया। हर हिंदू कहता हम हिंदू है, वो ये नहीं कहता मैं हिंदू नहीं हूँ। तो जो ये कहता मैं हिंदू हूँ वो हिंसा करता? आप बताइए, गांधी तो ऐसा ही कह रहे हैं। आप ये बताइए, यदि हिंदू हिंसक होता तो तुम्हारी दादी ने फिरोज खान से शादी किया, हिंदू उस समय हिंसा करता ना, तो तुम्हारे पिताजी पैदा नहीं होते। संजय गांधी और राहुल गांधी हिंदू हिंसा करता तो तुम्हारे पिताजी जाकर के इटली में सोनिया गांधी से शादी किए, तुम पैदा नहीं होते। और आज हिंदू हिंसा करता तो तुम संसद में नहीं पहुंचते, और तुम हिंदुओं को हिंसा का पाठ पढ़ाते हो। हिंदू हिंसा करता तो आज 7% के रेशियो से मुस्लिमों की आबादी नहीं बढ़ती। आप बात करते हो हिंसा की, और आपने सिर्फ हिंदुओं के ही नहीं, हिंदुओं के जो आदर्श महापुरुष रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संत रविदास, जितने संत महापुरुष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो क्या थे? हिंदू नहीं थे? तुमने सबका अपमान किया। और एक लाइन में कह देना चाहता हूं सर, अब तक मैं भी जो है, अभी भी मैं भाईचारे की बात करता हूं, लेकिन जब किसी चीज की लिमिट खत्म हो जाएगी, जब रावण की तरह अत्याचार की सीमा पार कर दोगे, चाहोगे कि पूरे तीनों लोक पे हमारा कब्जा हो जाए, तब मैं प्रेमनाथ द्विवेदी कहना चाहता हूं कि बहुत हो गया लुक्का छिपी, बहुत हो गया लुक्का छिपी, अब आगे आना ही होगा। और बाढ़ में गया भाईचारा। अब भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना होगा, अब भारत को सनातनी राष्ट्र बनाना होगा। अपना लिया जिन्होंने सनातन धर्म को, हाथ फैलाकर उसका स्वागत होगा, हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत होगा। और जिसको प्रॉब्लम है, जिसको है समस्या सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को अपनाने में, उसको भारत छोड़कर जाना ही होगा, उसको भारत छोड़कर जाना ही होगा। जो राहुल गांधी बोल रहा है ना, उसका कहने का सवाल समझ लो, वो हिंदुओं को गलत या किसी को नहीं बोल रहा है। वो गलत किसको बोल रहा है? जो सच में हिंदू ही गलत है, जो आपस में है ना हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो उनको बोला है। वो किसी हिंदू को गाली नहीं दिया है, ना हिंदू को किसी को बोला है। वो लेकिन उसको समझने वाला विद्यार्थी चाहिए, सामने गुरु को समझने वाला है ना, वो विद्यार्थी चाहिए। राहुल गांधी मतलब सदन में गुरु के समान गुरु ही है वो, हम तो उसको गुरु ही मानते हैं भाई। कैसे गुरु मानते हैं उनको? उसको हमने क्या बोला? आप कोई बात हमको बोलो। नहीं, उन्होंने तो क्लियर कहा कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये है चोर मोसेरे भाई, ठीक है। जो चोरी करेगा ना, इनको अपना ही गुरु मान लेंगे ये लोग, ठीक है। आज हिंदुत्व के बारे में इतना उल्टा बोला गया, ठीक है। हिंदुत्व ये है। अरे भाई साहब, जिसकी पैदाइश ही भाई साहब फिरोज खान की है, वो तो हिंदुत्व के बारे में बोलेगा ही, ठीक है। जो भाई साहब, मैं तो इतना बोल दे चाहता हूँ ना, आप मुस्लिम गैर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, आप मुस्लिम में ही रहिए। अपनी जो बहन है ना प्रियंका गांधी, उनकी जाके शादी ओवैसी से करवा दे, ठीक है। ये वैसे ही है, ये हिंदुत्व के नाम पे ढोंग कर रहे हैं ये बंदे, और हमेशा हिंदुत्व को टारगेट करने वाला कांग्रेस पार्टी है, हिंदू को दबोचने वाला कांग्रेस पार्टी है, और हिंदू को सारी चीजें मतलब नीचे रेंगने वाला ये कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी का वो बयान सदन में कैसे देखते हैं कि हिंदू जो होते हैं वो हिंसा करते हैं, खुद को हिंदू कहने वाले लोग जो है जो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। 2017 में गुजरात में जब विधानसभा चुनाव होता है, राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर जाते हैं। वहाँ विजिटर्स बुक में राहुल गांधी क्या लिखते हैं
अपने आप को गैर हिंदू बताते हैं। तो खुद को गैर हिंदू बताने वाले राहुल गांधी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या राहुल गांधी हिंदुओं के हित की बात करेंगे, जब खुद को ही उन्होंने विजिटर्स बुक में सोमनाथ मंदिर के वहां पे आप जाके देख लीजिए, पता कर लीजिए, गैर हिंदू बताया था। तो जब खुद को गैर हिंदू बता रहे तो जाहिर सी बात है वो हिंदू के हित में तो बात बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसीलिए राहुल गांधी को 100 करोड़ हिंदू जो है वो हिंसक दिखते हैं, वो नफरती दिखते हैं। आज लोकसभा के अंदर राहुल गांधी का जब मैं भाषण सुन रहा था तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा था जैसा कोई सस्ता नशा करके राहुल गांधी आए हुए थे। ऐसा लगा जैसे कोई सस्ते नशे करके राहुल गांधी आए, क्योंकि नेता विपक्ष, बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी आज जब भाषण दे रहे थे तो नेता विपक्ष वाली तो 1% भी उनके अंदर 1% भी वो गुण नहीं था जिससे राहुल गांधी को हम नेता विपक्ष कह सके। 1% भी वो गुण नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? पार्थ सारथी रहा है, बंगाल से है हम। बंगाल से है। आज राहुल गांधी ने सदन में कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले लोग जो है वो नफरती होते हैं, देश भर में हिंसा फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं। क्या राय है आपकी इस बात पे? सब कोई हिंदू का बारे में नहीं बोला है उसने, उन्होंने हिंदू का बारे में बोला है, उसने झूठ बोल रहा है। नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहा है। तो नाम लेके क्यों नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी हिंसा फैलाते हैं? हिंदू हर टाइम झूठ बोलता है। मोदी का कौन बहुत आदमी बोल रहा है, मोदी का कोई बच्चा नहीं है। मोदी का तो 2 बच्चा है। अरे उन्होंने मोदी का नाम लेके क्यों नहीं? मोदी का बच्चा है। दोनों को देखिए ना आप, चला गया नीरव मोदी, चला गया रुपया लूट कर। कोई मोदी का बच्चा है वो। हाँ, सब मोदी का बच्चा है। तो इनसे पूछिए इन्होंने अपने देश को बढ़ाने के लिए कितना जीडीपी बढ़ाया है। इनसे पूछिए अपने देश को बढ़ाने के लिए कितना काम किया है। अभी देखिए यही विपक्ष यहीं पे मात खाता है, आरोप लगाए और चले गए। राहुल गांधी ने वो क्लिप आप जाके देखिएगा, सीधा हिंदू को कोट किया है। ना कुछ हिंदू बोला है, ना अराजक तत्व बोला है, ना बीजेपी के लोग बोला। राहुल गांधी ने डायरेक्ट बोला है कि हिंदू जो है हिंसा करते हैं और नफरत फैलाते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट 100 करोड़ हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं राहुल गांधी कहां से जीत कर आए हैं, किनके वोट से जीत कर आए हैं। उनके वोट को, जाहिर सी बात है, उन लोगों को, उस वर्ग को खुश करने के लिए राहुल ने यह बयान दिया है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, नेता विपक्ष बनने का 1% भी गुण उनके अंदर नहीं है। और जिस तरीके से वो देखा गया, जब स्पीकर ओम बिरला से जब बहस करते, कैसी बातों पे बहस करते, मामूली सी बातों पे, आपने हमें झुककर उन्होंने कहा किया। हाँ, अच्छा, उन्होंने कहा कि मोदी जी के बारे में कहा राहुल गांधी ने, पूरे हिंदू समाज को नहीं कहा है उन्होंने। नहीं, डायरेक्ट हिंदू शब्द को कोट किया है राहुल गांधी ने। एक बार फिर से उस भाषण को सुनिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ हिंदुओं को राहुल गांधी ने अपमानित किया है। और गृह मंत्री जी ने जैसा कहा कि माफी मांगना चाहिए, बतौर नेता विपक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदारी लेते हुए सदन में आकर कल माफी मांगना चाहिए, भरे सदन में। क्योंकि देखिए ऐसी बातों पे आज राहुल बहस कर रहे थे, झुककर हमें अभिवादन क्यों नहीं किया लोकसभा स्पीकर ने? स्पीकर ने भी वैसे ही जवाब दे दिया। हमारे संस्कारों में बड़ों के सामने हम झुककर अभिवादन करते हैं, समान वालों के साथ समान की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये कोई नहीं, ये कोई बहस का बात है? ये बहस का विषय है क्या? ये बहस का विषय है क्या? अब सदन जो है आम जनता के टैक्स से चलता है, क्या ऐसे विषयों पे बहस करके टाइम बर्बाद सदन का करेंगे? ऐसे विषयों पे टाइम बर्बाद करेंगे? जो राहुल गांधी ने आज कहा कि सदन में उन्होंने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लोग, वो देश भर में नफरत फैलाते हैं, वो देश भर में हिंसा करते हैं। आपकी क्या राय है? क्या ये बात सही कहा उन्होंने? जो कुछ करते हैं सब नहीं है, जो करते हैं उनके लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा है। उन्होंने सीधे कहा कि जो खुद को हिंदू कहते हैं। सुनिए मैं सुन चुका हूँ। भाई ने कहा मान तुम्हें झुकते हैं भाई, आप आगे झुकना सही है। झुक गए आप, दूसरे का क्यों नहीं झुक रहे? किसको सीना चौड़ा कर रहे हो? देखिए स्पीकर ओम बिरला जी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी जी आप भी जब पीएम से मिले थे तो आप भी झुके थे। उनसे भी कहना चाहता हूँ, वक्त बदल गया है, वक्त दूसरा है। अगर सही काम करना पड़ेगा आपको, सुन लीजिए, सही काम करना पड़ेगा आपको। 2 दिन चले गए, समझ लीजिए आप, वो दौर चले गए, आज दौर दूसरे है। 2024 है, 2024 खत्म होने वाली है, ये भी ध्यान रखना। वो चला गया तानाशाही वाला, ये दौर तानाशाही वाला नहीं चलेगा। आप खूब समझ लीजिए, चाहे वो कोई भी हो, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही करोगे जवाब ऐसे ही मिलेगा। अरे हिंदुओं को नफरती है, उसके बाद हिंसक कह रहे हैं, तो कौन तानाशाह? भी घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जानते हैं क्या बोला है। क्या बोला है राहुल गांधी ने? भाई जो है, जो हिंसा करते हैं उनके लिए बोला है, जो ट्रेन में गोली मारते हैं उनके लिए बोला है, उन जैसे लोगों के लिए बोला है, सबके लिए नहीं बोला है। लोग पढ़ा लिखा आदमी को बेवकूफ है कैसे बोल देगा? मगर क्यों नहीं लिया? किसी का नाम लिया है क्या राहुल गांधी ने? वहाँ नाम क्यों नहीं लिया? बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ हिंदू है, ऐसा भी नहीं कहा, सीधा हिंदू का, आपसे पूछने आएंगे क्या? सीधा हिंदू का है।
हिंदू से हम क्या रिलेट करेंगे? किससे पूछने आए हैं? हाँ। क्या पूछे? हिंदू से हम क्या रिलेट करेंगे? क्या रिलेट करोगे? 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है। उसने कहा 100 करोड़ हिंदू को अपमानित कर रहा हूँ, बताइए आप बताइए। नहीं, एक बार हिंदू बताइए। नाम लिया ना, हाँ? हिंदू कहा, हिंदू से हम लोगों के किसे लिए- रिलेट करते उन हैं? लोगों के लिए जो हाँ। ट्रेन पे गोलियां मारते हैं, जो आतंक फैलाते हैं, उन लोगों के लिए कहा वहाँ है। राहुल गांधी ने ये डिस्क्राइब क्यों नहीं किया? क्यों नहीं वहाँ बताया इसे डिस्क्राइब करते हुए? क्या समझा जाए? अच्छा ठीक है, तो राहुल गांधी अगर इतने ही न्यायप्रिय व्यक्ति हैं तो उन्होंने कभी मुंबई के 26/11 अटैक के बारे में क्यों नहीं कहा? कश्मीर के अटैक के बारे में क्यों नहीं कहा? दीजिए, आप सत्ता में थे, मणिपुर में क्या था? आप तुम्हें ये वो पार्टी है, 26/11 का जब हमला होता है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कसाब के हाथों में कलावा देखा जाता है। कांग्रेस की साजिश की वहाँ पे खबर भी आती है। हिंदू आतंकवाद पहला शब्द किसने दिया था देश में? पहला शब्द किसने दिया था? हिंदू आतंकवाद शब्द किसका देन है? पुलवामा अटैक मामले में किसकी सरकार में हुआ था, क्यों नहीं आपने बोला? हाँ, आपकी सरकार सब कुछ आपको था, आपने क्यों नहीं बोला? हिंदू आतंकवाद जो पार्टी देती है, जाहिर सी बात है वो पार्टी हिंदुओं का अपमान करती ही रहेगी। देखिए, राहुल गांधी जी पहले ही मेरे को तो अनुभव था कि ये पढ़े लिखे हैं, नहीं अनएजुकेटेड है। नेता सदन आपको चुना गया, क्या सोच के चुना गया मुझे तो आज तक समझ नहीं आई। आपको विषय रखना चाहिए कि मोदी जी आप तो 22 एम्स बना करके बैठ गए, उनको 44 कब करोगे? आप 53 वंदे भारत ट्रेनें बना करके बैठ गए, उनको 103 कब करोगे? उस पर विचार विमर्श नहीं हो रहा। लेकिन विचार विमर्श कहाँ पे हो रहा है कि आज 1 जुलाई थी, महिलाएं टकाटक 8,500 लेने ना पहुंच जाए, हिंदुओं के ऊपर ठीकरा फोड़ दो। अरे कौन सा हिंदू हिंसावादी है ये भी बता दो। तुम्हारे बाप दादाओं ने धर्म के नाम पे बंटवारा किया, उसके बाद भी कुछ मुस्लिम भाई यहाँ रह गए। कितने हिंदुओं ने हिंसा कर दी थी बता दीजिए। गौ सेवकों की कत्लेआम कर दिए गए इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, कितने हिंदुओं ने हिंसा कर दी बता दो। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार इसी हिंदुस्तान इसी भारत में हो गया, कितनों ने हिंसा कर दी बता दो। कार सेवकों की निर्मम हत्या हो गई यूपी के अंदर, कितने हिंदुओं ने हिंसा कर दी बता दो। पत्थर पूजने वाले आपकी नजरों में हिंसावादी हो गए और पत्थर मारने वाले अहिंसा के पुजारी हो गए। उन पे टिप्पणी कर दो ना, क्या जाता है? उस पे नहीं करी। जय फिलिस्तीन बोल गया ओबीसी, उसके ऊपर पूरे सदन पूरे विपक्ष ने कुछ नहीं बोला। देश के कुछ युवा जा करके भारत और इजराइल की दोस्ती के पोस्टर लगा दिए, उस पर मुकदमा हो गया। भारत माता की जय का घोष कर दिया, उन पे मुकदमा हो गया। ये ओबीसी जैसों के ऊपर मुकदमे कब होंगे? मैं पूछता हूँ भारत सरकार से, मैं मोदी जी से पूछता हूँ, मैं अमित शाह जी से पूछता हूँ। इस समय उन युवाओं का आप लोगों का साथ देना चाहिए था। कि भारत में रह के अगर हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते तो किसकी जय बोलेंगे? इसका मतलब इन लोगों को छूट दी जा रही है क्योंकि हमारा प्रिंसिपल थोड़ा नरम पड़ा हुआ है। हाँ। स्कूल के अंदर अनुशासन नहीं सिखाया जा रहा। अच्छा, जब ये बयान आया राहुल गांधी का, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि ये जो बात है ये विचारणीय है, ये बहुत ही जो है ये किस प्रकार का बयान है जो नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी अपने आप को पूरा का पूरा हिंदू समाज समझ रहे हैं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये लोग अपने आप को हिंदू समाज समझ बैठे हैं। उन्होंने तो उसके लिए कहा, राहुल गांधी ने कहा कि हमने तो उसके लिए कहा जो ऐसा काम करते हैं। तो कैसे इस बयान को जो है बीजेपी कह रही है कि नहीं ये पूरा हिंदू समाज को कहा गया है? तो इन्होंने कुछ लगाया, ये बोलता ना राहुल गांधी की भैया कुछ हिंदू जो है वो हिंसकवादी बन जाते हैं। इन्होंने कहा जो हिंदू है वो हिंसकवादी बन जाते हैं, हिंदू के अंदर जो शक्ति है उसे खत्म करेंगे, इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। सनातन जो है डेंगू मलेरिया है, कौन बोलता है? इन्हीं के साथी ये बोलते हैं ना। मोदी जी आकर के इनके मुंह में पीपड़ी देते हैं, बोलो। मोदी जी अगर हर 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 महादेव बोल देते हैं, इनकी सुलग जाती है। और देश का प्रधानमंत्री जो हिंदू है वो अगर महादेव का नाम नहीं लेगा तो तुम लोगे जो क्रिश्चियन हो, जो क्रिश्चियन माँ से पैदा हुए, जो पढ़े बड़े बाहर में, जिनको भारत की संस्कृति का साथ तक नहीं पता, वो बताएंगे भारत की संस्कृति है। इलेक्शन के समय तुम्हारी बहन साड़ी पहन के पहुंच जाती है भारतीय संस्कृति दिखाने, तुम मंदिर पहुंच जाते हो भगवा तिलक लगा करके, धोती पहन करके जल अभिषेक करने के लिए, जबकि आता भी नहीं। जनेऊधारी ब्राह्मण बोल करके मटन खाते हो सावन के अंदर, कौन से हिंदुओं को धोखा देते हो और तुम्हारे को कुछ नहीं मिलता क्योंकि विकास तुमने किया ही नहीं 10 सालों के अंदर। जो राज्य तुम्हारे पास है, जो राज्य इनके पास है, ना युवाओं को रोजगार मिला वहां, ना महंगाई दर खत्म हुई, ना पेट्रोल डीजल के दाम खत्म हुए। क्या किया इन्होंने? लेकिन टिकड़ा फोड़ दो हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि हमारे में ही तो जयचंद पाए जाते हैं, किसी और धर्म के अंदर है टैक्स जयचंद का। इस बयान का मतलब क्या समझा जाए? क्या सदन को ठीक से ना चलने देने की इच्छा थी या फिर कोई और इच्छा है? क्या फिर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने की इच्छा थी राहुल गांधी की? कैसे देखा जाए इस बयान? बिल्कुल जी, कहते हैं ना वो अंधे को आंख मिल जाए और क्या चाहिए। ये तो मैं स्पष्ट तरीके से दिखा रहे हैं, दुनिया आने वाला हमारे को फ्यूचर दिखा रहे हैं कि अभी तो ये आए नहीं, अभी तो इन्होंने शपथ ली। अगर ले लेते तो आपको लगता है कि हम भारत माता की जय बोलने लायक भी थे, या जो मैं आपको अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने ये कर भी सकता था।
तानाशाह तो उनको ऐसे ही बोल दिया गया, तानाशाह तो असली अब विपक्ष में आकर के बैठ गए। उन्होंने ओवीसी ने सोचा कि भैया मैं सांसद लोकतंत्र के मंदिर में फिलिस्तीन का जयकार घोष लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, डर था उसमें नहीं था, बोल गया ना। आज उसी सांसद लोकतंत्र के मंदिर में हिंदुओं को उन्होंने हिंसकवादी बता दिया। उन्होंने सोचा, क्योंकि उनको पता है ना कि यहाँ पर सब चलेगा, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कई मूर्ख है 8,500 टकाटक के लिए हमें फिर से वोट दे देंगे, एक आटे की बोरी के लिए हमें फिर से वोट दे देंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ ये मुस्लिम भाई है, इनसे कुछ सीख लो। रामपुर के अंदर इतने मकान बना के दे दिए, एक वोट नहीं दिया, क्योंकि उनको पता है हमारे लिए हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारे लिए हमारा खुदा श्रेष्ठ है। हिंदू को समझेगा कि ये तुम्हारा जो सनातन है ना, जब तक ये जीवित है ना तब तक तुम जीवित हो, क्योंकि जहाँ धर्म खत्म होता है उधर घर जला दिए जाते हैं, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं। ये कब समझेगा हिंदू? अपने बुजुर्गों से पूछ लो। अच्छा, राहुल गांधी के बयान के बाद जब सदन में भी और बाहर भी जब लोग कहने लगे कि नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए था, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए, तो आप कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी को इस बयान के बाद माफ़ी मांगना चाहिए? उन्होंने गलत कहा। बिल्कुल गलत कहा सर। ये देखो 100 करोड़ की आबादी में बहुसंख्यक है हम, कोई 1-2% नहीं है। मैं तो कहता हूँ जो 1-2% है उनके लिए भी नहीं ऐसा बोलना चाहिए। क्या मोदी जी ने कभी किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करी? इतनी मेजोरिटी के अंदर वो थे 282, 303, कभी उन्होंने किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी करी? आप बताओ। लेकिन ये अभी तो कुछ है ही नहीं। 4 प्रधानमंत्री देने के बाद जब भारत की जनता ने 100 नहीं टापने दिया, उसके बाद इतना अहंकार कहाँ लेकर के जाओगे भाई साहब? विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी को इसलिए घेरा जाता है, इसलिए उनके हर एक बात को उल्टा समझ लिया जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जनता की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ है, और वो जब लोगों की आवाज़ उठाते हैं तो ये बीजेपी को पसंद नहीं आता है, इसीलिए उन्हें हर बात पे घेरा जाता है सदन में। हिंदुओं को हिंसावादी कहने में कौन सी जनता की आवाज़ उठाई गई है, आप मेरे को बताओगे? कौन से हिंदुओं की, कौन से मुसलमान भाइयों की, कौन से सिखों की, कौन से ईसाइयों की, कौन से बौद्ध की, कौन से जैनियों की, किसकी आवाज़ उठाई है बताओ? आपने तो सारे मुद्दे एक तरफ करके बोल दिया हिंदू हिंसकवादी है। मैं तो पूछ रहा हूँ भाई साहब, 1947 में धर्म के नाम पे आपने बंटवारा किया था आपके बाप दादाओं ने, कुछ मुस्लिम भाई अपनी स्वयं इच्छा अनुसार यहाँ रुके, कितने हिंदू हिंसकवादी हुए? आप मेरे को एक उदाहरण दे दो। कौन सा हिंदू बम लगा के फट गया बता दो? कौन से हिंदुओं ने भारत के एक राज्य में जा जाके बम विस्फोट किए मुझे बता दो? जो हिंदू सहनशील है, जिसके मंदिर उसके सामने ढा दिए जाते हैं, वो देखता रहता है मूर्ख दर्शक बनके। जिसके सामने ही उसके देवी देवताओं पे अब टिप्पणियां कर दी जाती है, वो देखता रहता है मूर्ख दर्शन करके। उसको आप हिंसकवादी बता रहे हो? ये तो मैं कह रहा हूँ भैया, ये तो अभी भोलेनाथ के भोले हैं। आप भोलेनाथ की अभय मुद्रा का वहां पे प्रचार कर रहे थे ना, ये वाकई में भोलेनाथ के भोले हैं। और जिस दिन भोलेनाथ की तरह तांडव रूप में आएंगे ना, उस दिन तुम भागते फिरोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ये सत्ता का नशा 2 मिनट में, ये सत्ता का नशा 2 मिनट में चूर चूर हो जाएगा भाई साहब। शंकर भगवान की जय। ये देख रहे हो ना, ये भोलेनाथ, अभी आप देखना और 10 दिन बाद कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। आप देखना ना, भोलेनाथ की मस्ती में चूर जब भोलेनाथ के भक्त हैं, वो ऐसे लोगों का सर्वनाश कर देते हैं 2 मिनट के अंदर। अगर वो मस्त है, भोलेनाथ भी अगर तपस्या में लीन है ना, तो लीन है, उनकी तपस्या में अड़चन आ गई ना, तो वो तांडव ही करते हैं वो। अब ये क्या कर रहे हैं? ये बार बार सनातन पे टिप्पणी करके, हिंदुओं विरोधी बातें कर करके हिंदुओं को उकसा रहे हैं कि ये उकसा क्यों नहीं रहे, ये इतने सहनशील हैं क्यों? दूसरे धर्म के लोगों के लिए एक शब्द बोल दो, वो काट बाट पे आ जाते हैं। इनके देवी देवताओं को गाली दे दो, इनके मंदिरों को तोड़ दो, इनकी बहन बेटियों पे अब टिप्पणी कर दो, मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, ऐसे ऐसे डायलॉग मार दो, फिर भी ये इतने शांत है। नजरिया क्या है? अभी भी कहता हूँ ये जो जयचंद है ना, 8,500 टकाटक के लिए वोट दे दिया, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारी बहनों के साथ छेड़छाड़ हो रही होगी और तुम मूर्ख दर्शन बन के देख रहे होगे। जो समर्थ है उन्हें तो पता है आज का युवा सबसे ज्यादा बाहर जाने की सोच क्यों बिठा रखा है। पंजाब हो, हरियाणा हो, या जमीनें बेच बेच के बाहर सेटल क्यों रहे? क्योंकि उनको पता है यह मूर्ख जयचंद ज्यादा है और ऐसे भंगियों को, ऐसे मतलब बेदिमाग लोगों को बिठा रखा है जिनको अक्ल तक नहीं है। तो अच्छा, क्या लगता है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब वो सदन नहीं रहा, वो संसद नहीं रहा जहां सिर्फ नरेंद्र मोदी की तानाशाही चलती थी, अब वो सदन और संसद है जहां पे विपक्ष का आवाज़ जो है वो गूंज रहा है, जनता की आवाज़ गूंज रही है। इसलिए अब जो है लोगों को विपक्ष का साथ देना चाहिए। ऐसा साथ देते हैं जी, वो जय फिलिस्तीन बोल रहा था, पूरे भारत की जनता से अपील करो उनके साथ लग जाए। आज जय फिलिस्तीन बोला, कल जय पाकिस्तान बोल, फिर जय इराक बोल, फिर जय अफगानिस्तान बोल, फिर जय आतंकवादी बोल।
छूट दे दो, फिर ऐसे लोगों का साथ दो। आज इन्होंने बोला हिंदू हिंसकवादी है, कल को ये बोलेगा हिंदू आतंकवादी है, हिंदू अलगवादी है, सब कुछ बोलेगा हिंदू सुनो। कल तक ये कह रहे थे हिंदुओं के देवी देवताओं की जो मूर्तियां वो बेजान होती हैं, कल को और टिप्पणियां सुनो। और क्या करोगे ऐसे? क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? सुशील शुक्ला। सुशील जी, कैसे देखते हैं राहुल गांधी ने आज बड़ी सदन में कहा कि हिंदू जो होते हैं वो हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और उसके बाद नफरत फैलाते हैं, जो खुद को हिंदू कहते हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? सर वो अपने हिंदू कहते हैं या क्या कहते हैं हम उस पर नहीं जाते, लेकिन हम एक बात बिल्कुल साफ जानते हैं कि हिंदू जो है शांति प्रिय हमेशा से रहा है। रही बात संसद में कि बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी या मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी, तो मोदी जी ने तानाशाही किया कब? कड़े फैसले पहले भी लिए और कड़े फैसले अब भी लेंगे। कहीं से भी उनको कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार है, इसमें दिक्कत कहाँ है? 370 हटाना गलत था, मंदिर बनना गलत था, आज गांव में बिजली सड़क रोड मिलना सबको गलत है। कहाँ गलत है बताएं, कहाँ गलत है? इस बयान को कैसे देखते हैं राहुल गांधी के इस बयान है? बिल्कुल गलत है। ये हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की इनकी हमेशा से कोशिश रही है और वही कर रहे हैं, यही कर रहे हैं और इनको क्षमा मांगनी चाहिए। हिंदुस्तान की हिंदुओं जनता से क्षमा मांगना चाहिए। उन्होंने तो कह रहा है, विपक्षी लोग गलत कहाँ कहा है उन्होंने, वो लोग कह रहे हैं कि हमने नरेंद्र मोदी को कहा, नरेंद्र मोदी जो है पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ऐसा कहा है राहुल गांधी ने। वो है हिंदू समाज, वो है हिंदू समाज। सर हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते मीडिया में, बस इतना जान लीजिए कि जो हो रहा है इस समय देश की जरूरत है और जनता की जरूरत है। हाँ कुछ कमियां सब में होती हैं, ऐसा नहीं है बीजेपी में कुछ कमियां नहीं है, वो भी धीरे धीरे सरकार पूरी तरह से बीजेपी सरकार प्रयासरत है, दूर हो रही है, हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब और क्या चाहिए किसी सरकार से? अच्छा, राहुल गांधी ने जो बात कहा कि नरेंद्र मोदी खुद को पूरा हिंदू समाज ना समझे, वो है नहीं, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, इसको कैसे देखते हैं? वो लोग तो कह रहे थे कि हमने नरेंद्र मोदी को कहा है पूरा हिंदू समाज अपने ऊपर ना ले। नहीं, नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसा कहा कि मेरे अंदर पूरा हिंदू समाज समाया हुआ है। हम तो कहते हैं हमारे वाल्मीकि भाई जो ये जातों में बांटते हैं, वाल्मीकि भाई, गुजर भाई, जाट भाई, यादव भाई, ठाकुर भाई, जितनी अकेले अकेले होकर के भी तुम्हारे पे टूट पड़े ना, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी बचने के लिए। अभी तुम जातों में बांट तो रहे हो, अभी ये समक्ष एक मुट्ठी बन गए, अभी तो उंगलियां अलग कर रहे हो। ये मुट्ठी जिस दिन बन गए ना, तुम्हारी माँ जो तुम्हें रीलॉन्च कर रही है, बार बार प्रधानमंत्री का सपना देख रही है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। सुबह शाम सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करना, जो लोग हिंदू धर्म पे अभद्र टिप्पणी करते हैं उनको सपोर्ट करना, कभी तो इससे बाहर आओ, कभी तो देश के विकास की बात करो। कभी तुम बंगाल को अलग करने की बात करी, कश्मीर अलग हो गया, केरला हो गया, ये क्यों कर रहे हो? एक हिंदुस्तान का नारा है, हिंदुस्तान जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कितना जोड़ा तुम्हारे खानदान वालों ने और तुमने भी जा जाके, हमें पता है। उसके बाद भी संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हो, 6 महीने से लेकर के घूम रहे हैं। कोई भी एक शख्स जाकर के पूछे पहले पन्ने में ही क्या पंक्तियां लिखी हैं, वो नहीं पता होंगी इनको। किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं और हमारे देश की जनता मूर्ख बन भी रही है। कब बाहर आएगी? तुम्हारे सामने ही मोदी जी ने उसके मुंह के अंदर पीपड़ी नहीं दी कि तू बोल, उसके शब्द है ना, उसकी विचारधारा, और तुम सुन रहे हो। तुम्हारे ही घर में तुम्हारे बाप को कोई गाली दे तुम बर्दाश्त नहीं करते, और ये तुम्हारे अंदर तुम्हारे धर्म को गाली दे रहा है। जो तुम्हारे हिंदू हैं, भाई हैं, जो तुम्हारे साथ कंधे कंधा मिला करके खड़े हैं, जो संस्कृति है हमारी, उसी को कह रहे हैं हिंसकवादी हैं। और क्या सुनोगे? ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी बराबर कहते हैं कि ये सरकार जो है वो कमज़ोर सरकार है, ये गिर जाएगी, और सरकार में जो है विपक्ष का खौफ है, और जब ये कुछ दिन भी नहीं चलेगा, अभी तो 1-2 दिनों का मेहमान है ही। ये कुछ नहीं है, इनसे होने वाला कुछ है नहीं। तो ये क्या करते हैं कि इधर उधर की अफवाहें फैलाना, जनता के बीच में या तोड़ फोड़ की राजनीति करना, वो सब कुछ होने वाला नहीं है। एक मजबूत सरकार चाहती है। हाँ, जनता से इस बार थोड़ी सी लापरवाही ये हुई कि इनको कुछ ज़्यादा सीटें आ गई हैं, तो राहुल गांधी के कुछ ज़्यादा बयान अब निकलने लगे हैं। लेकिन ये ना भूलें, आने वाला समय जो 40-42 पर थे उससे भी नीचे ये आएंगे। जनता ने अब की बार इनको सब देख लिया है। इनकी आज का बयान क्या है बताइए? हिंदू जो है शांति प्रिय नहीं है, हिंदू गुंडा है। बताइए कि झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं और हिंसा करते हैं 24 घंटे। मेरे से नहीं, यहाँ पर इतने लोग हैं, पूछिए क्या हिंदू गुंडा है भाइयों? बेवकूफ़ी की बात हमेशा किए हैं, इनके बात का कोई तवज्जो नहीं। अब की बार तो ये आ गए हैं, लेकिन आने वाले 2029 में
ये बिल्कुल नहीं, संसद में बैठने के लायक नहीं रहेंगे, उनको उठाकर फेंक देगी जनता, बिल्कुल फेंक देगी, बिल्कुल तैयार है, हिंदू के नाम पर बिल्कुल तैयार है, और हम सारे हिंदू एक हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि जो हिंदुओं के ठेकेदार है, हमने उनको कहा है ये ऐसे लोग जो समाज में नफरत फैलाते हैं 24 घंटा झूठ हिंदू का बोलते हैं। नाम क्यों लिए? उनका नाम लेकर वो कहते हैं, हिंदू का नाम लेने की क्या जरूरत थी उनको? उनका नाम लेके ले कर कहते, जिनको कहना होता हिंदू का नाम लेने की क्या जरूरत थी? जा रहा है जैसे अकबर दिन वैसी जहर उगलता है, फिलिस्तीन की जय बोल रहा है, हिंदुस्तान में रहकर फिलिस्तीन की जय बोल रहा है। काम कर रहा है राहुल गांधी ने। क्या कर रहा है राहुल गांधी जैसे हाफिज सईद जहर उगलते थे ना, वही तरह ये राहुल गांधी अब जहर उगल रहा है। ये जहर है। हाँ बिल्कुल, ये जहर ही उगल रहा है। हाँ। इसके मतलब ये जता रहे कि मैं हिंदू नहीं, मैं मुसलमान हूँ।